Hello, topic of today's study is पंचायती राज. So let us start. पंचायती राज क्या है? पंचायत मतलब विलेज में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, यानी कि ऐसे मेंबर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं उसी विलेज के लिए और वहाँ पर रूल करने के लिए. ओके, रूल मीन्स वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से काम करने के लिए. जैसे गांव में कुएं खुदवाना, सड़क बनवाना, ये सब काम वो करती हैं. ओके, नाउ पंचायती राज को फर्स्ट टाइम कब डिस्कस किया गया था? 1952 में. ओके, इसके पहले भी कई बार पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात की गई थी. जैसे गांधी जी ने भी इसके बारे में कहा था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए. उन्होंने इसे नाम दिया था ग्राम स्वराज्य. ओके, ब्रिटिशर्स के टाइम भी ये बात की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए. ओके, उन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है. किसे? लॉर्ड रिपन को. उसके पहले भी अगर हम बात करें राजा महाराजाओं के टाइम की, तब भी सिर्फ राजा पूरे एरिया को रूल नहीं करता था, उनके अंदर भी सबऑर्डिनेट्स होते थे. ओके, सो ये सब चीजें पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन इसे अच्छी तरह से सबसे पहले डिस्कस अब किया था 1952 में. नाउ 73rd अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के पंचायती राज रखा गया है. 1992 में आया था 73rd अमेंडमेंट. उसके बाद डीपीएसपी. डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये कॉन्स्टिट्यूशन में है. ओके, इसके आर्टिकल 40 में भी पंचायती राज की बात की गई है. देन 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल में भी इसकी बात की गई है. देन आर्टिकल्स कौन से इंक्लूड किए गए हैं? 243 से 243O तक कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल्स में पंचायती राज की बात की गई है. ओके, सो रिमेंबर दीज ईयर्स एंड आर्टिकल्स. अब सबसे पहले दो प्रोग्राम्स इससे रिलेटेड आए थे. कौन से हैं वो प्रोग्राम? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आया था 1952 में. देन नेशनल एक्सटेंशन सर्विस. ओके, ये कब बना था? 1953 में. ये दो प्रोग्राम्स बने थे जो रिलेटेड थे पंचायती राज से, बट अनफॉर्चुनेटली ये दोनों प्रोग्राम्स फेल हो गए थे. क्लियर? अब देखते हैं. देखिए, अब बलवंत राय मेहता कमेटी आई. ओके, बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या बोला? ये क्यों बनी थी? टू चेक द फेलियर ऑफ 2 डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. जो 2 डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए गए थे, दैट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम्स फेल हो गए थे. तो ये क्यों फेल हो गए थे, इसे चेक करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी को बनाया गया था. कब बनी थी ये? जनवरी 1957 में. ठीक है, आप याद रखिएगा ईयर. उसके बाद रिपोर्ट कब दी थी इन्होंने? नवंबर 1957 में इसकी रिपोर्ट आई थी. क्या बोला था इन लोगों ने? कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. ओके, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ. जैसे एक बड़ा एरिया है. ओके, बड़ा एरिया है, उसमें अगर एक ही इंसान, इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं, पूरे इंडिया में अगर एक ही इंसान रूल करेगा तो वह उस हिसाब से डिसीजंस नहीं ले पाएगा. ओके, जैसे कहीं पर ड्राई एरिया है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं नॉर्मल होता है. सो एक ही इंसान अगर एक ही डिसीजन लेगा तो उस हिसाब से वो सही नहीं होगा. ओके, तो अलग अलग एक एरिया के लिए अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो उस एरिया के हिसाब से, अपने कंडीशंस के हिसाब से वहाँ के रूल्स और गवर्नमेंट को रूल कर सके. ओके, सो ये है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. अब हम सोच सकते हैं कि इसी के लिए तो एमएलएस और एमपीस को भी अपॉइंट किया जाता है. ओके, कि वो अलग अलग एरिया से आते हैं, बट तो भी वो एरिया बहुत बड़ा हो जाता है एक एमएलए के लिए या एक एमपी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए. सो उसी के सब ऑर्डिनेट्स की तरह गाँव में गाँव के हिसाब से उनके कंडीशंस जानते हैं. ओके, गाँव की कंडीशंस वो जानते हैं, तो हर गाँव के हिसाब से एक पंचायत बनाई जाती है और पंचायती राज सिस्टम इसी तरह लागू होता है. ओके, ये है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन. एक की जगह ज्यादा लोग डिसीजंस लेंगे, वो होगा डिसेंट्रलाइजेशन. ओके, नाउ इन्होंने 3 टायर सिस्टम की बात की थी. 3 टायर पंचायती राज सिस्टम की सबसे पहले किसने बात की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी ने. नाउ क्या है 3 टायर पंचायती राज सिस्टम? ये देखिए, इसमें 3 लेवल्स पर रूल होगा. ओके, देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या बनाई जाएगी? जिला परिषद. क्या बोलेंगे उसे? जिला परिषद. ब्लॉक लेवल पर क्या बनेगा? पंचायत समिति. क्लियर? पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर. उसके बाद विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत बने. ऐसा किसने बोला? बलवंत राय मेहता कमेटी ने. 3 टायर सिस्टम है. ओके, 1, 2 एंड 3. ना इसे किसने एक्सेप्ट किया था? एनडीसी एक्सेप्टेड इट. ओके, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था. तो ये 3 टायर सिस्टम सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? पंचायती राज गॉट एक्टिव इन राजस्थान,
नागौर, राजस्थान के नागौर में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। ये डेट आपको याद रखनी है, जगह भी याद रखनी है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड कब लागू हुआ था? आंध्र प्रदेश में। ओके, कब? 11 अक्टूबर 1959 को। फर्स्ट राजस्थान, सेकंड आंध्र प्रदेश। उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद एक नई कमेटी बनी, अशोक मेहता कमेटी। ओके, किसने बनाई थी ये? बीजेपी गवर्नमेंट ने। कब बनी थी? 1977 दिसंबर में। किससे रिलेटेड है ये? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। ओके, अगर पूछा जाए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कमेटी तो वो है अशोक मेहता कमेटी। चेयरमैन कौन थे इसके? अशोक मेहता ही थे। रिपोर्ट कब दी थी? अगस्त 1978 में। ओके, बनी कब थी? 1977 दिसंबर, और रिपोर्ट दी थी अगस्त 1978 में। इन्होंने क्या बात की? इन्होंने 2 टायर पंचायती राज सिस्टम की बात की, जबकि पहले 3 टायर सिस्टम की बात की गई थी। ओके, अब क्या है 2 टायर पंचायती राज? देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक जिला परिषद होगी, जैसा कि उसमें भी था सेम 3 टायर में। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद, और एक सेकंड होगी मंडल पंचायत। कितनी पॉपुलेशन पे? ये 15 to 20,000 विलेज की पॉपुलेशन होगी, उस पे एक मंडल पंचायत बनेगी। तो 2 टायर क्या हुआ? जिला परिषद और मंडल पंचायत। ओके, सो फर्स्ट पंचायती राज समिति वॉज डिस्कस। पंचायती राज समिति की बात की जाए तो सबसे पहले इसी में डिस्कस की गई थी अशोक मेहता कमेटी ने। ओके, नाउ उसके बाद बनी जीवीके राव कमेटी। ये कब बनी? 1985। ये ईयर भी याद रखना है आप लोगों को। ओके, नाउ रेगुलर, इन्होंने क्या बात की कि रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। ओके, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात किसने की? अशोक मेहता कमेटी ने। रेगुलर इलेक्शंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की जीवीके राव कमेटी ने। क्लियर? नाउ उसके बाद कौन सी बनी? दांत वाला कमेटी। इन्होंने क्या बात की? ब्लॉक लेवल प्लानिंग की बात की। इसमें आपको बस ये याद रखना है कि किसने क्या बात की। ओके, तो ब्लॉक लेवल प्लानिंग की बात की गई थी दांत वाला कमेटी द्वारा। अब हनुमंत राव कमेटी बनी, उसके बाद इन्होंने क्या बात की थी? डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग की। ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग। क्लियर? उसके बाद बनी एलएम सिंघवी कमेटी। क्या बनी? एलएम सिंघवी कमेटी। कब बनी ये? 1986 में। कौन थे पीएम? राजीव गांधी उस वक्त पीएम थे। ओके, इन्होंने क्या बात की कि पंचायती राज शुड बी इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले इंक्लूड करने की बात की एलएम सिंघवी कमेटी ने। देखिए, फिर आया 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इन्होंने क्या बोला? 1989 में ये आया था 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये किससे रिलेटेड था? रिलेटेड टू पंचायती राज। इस वक्त पीएम थे राजीव गांधी। क्लियर? फिर आई वीपी सिंह गवर्नमेंट। वीपी सिंह जी की सरकार बनी। ये क्या लाए? ये लाए पंचायती राज इन नवंबर 1989 में। इन्होंने लाया नवंबर 1989 में कि पंचायती राज होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ये सरकार गिर गई थी। ओके, गवर्नमेंट फेल डाउन। देन आई नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट। ओके, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इन्होंने भी कहा कि इट शुड बी इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा? नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने। तो प्रोसेस शुरू हुई। ओके, सबसे पहले लोकसभा में बात की गई। लोकसभा में बिल प्रेजेंट किया गया। कब प्रेजेंट किया गया? सितंबर 1991 में। देन राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 में। ओके, 17 स्टेट असेंबलीज ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। ये डेट आपको याद रखनी है, सितंबर 1991, और राज्यसभा की 23 दिसंबर 1992। ओके, इसे प्रेसिडेंट की सिग्नेचर मिली थी 20 अप्रैल 1993 को। रिमेंबर दिस इम्पोर्टेंट डेट। इस बिल का नाम क्या था? किस नाम से इस बिल को जाना जाता था? तो 73rd अमेंडमेंट बिल 1992। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ प्रोसेस चलती गई। इसका इनेक्टमेंट कब हुआ इंडिया में? 24 अप्रैल 1993 को। ओके, फाइनल ये था 24 अप्रैल 1993, और इसी दिन पंचायती राज डे को भी सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 24 अप्रैल। सो उसके बाद चेंजेस क्या हुए इससे रिलेटेड? ये तो इनेक्टमेंट हो गया कब? 24 अप्रैल 1993 को। ओके, देन चेंजेस क्या हुए कॉन्स्टिट्यूशन में? 11 शेड्यूल को ऐड किया गया। अब अगर पूछा जाए कि 11 शेड्यूल किससे रिलेटेड है, तो रिलेटेड टू पंचायती राज। इसमें 29 फंक्शंस इन्हें दिए गए थे। ओके, आर्टिकल 243G, इसमें पावर के बारे में बताया गया था कि क्या क्या पावर इन्हें मिलेंगे। ओके, 29 फंक्शंस के बारे में बताया गया है।
देन पार्ट 9 एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू पंचायती राज। ये भी अगर पूछा जाए पार्ट 9 किससे रिलेटेड है तो वो भी पंचायती राज से रिलेटेड है। टाइटल इसे क्या दिया गया है पार्ट 9 में? पंचायत, पंचायत ओनली। आर्टिकल्स ऐड किए गए 243 से 243 तक। इसमें टोटल 16 आर्टिकल्स इंक्लूड हो रहे हैं। Okay, so that's all about Panchayati Raj system in India. I hope you would have understand it better. So thank you so much for today.